देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी मुनि श्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामी। शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे इस जूम चैनल के माध्यम से स्वाध्याय वेबिनार के आज 26 जुलाई को 3 वर्ष अत्यंत गौरवता के साथ, अत्यंत आनंद के साथ, निर्विघ्नता के साथ पूर्ण हुए हैं और ये क्रम आगे भी यथावत रहेगा। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने हम सब श्रोताओं पर, इस समस्त विश्व पर अनंत उपकार किए हैं। गुरुदेव ने अपने बहुमूल्य समय से, अपने दैनिक चर्या में गुरुदेव ने नित्य 3 से लेकर 5 बजे तक सर्वप्रथम श्रुत रत्नाकर चैनल जो डॉक्टर जिनेन्द्र शाह जी की थी, और साथ में हमारे ये ग्लोबल महासभा के जो अध्यक्ष हैं जमनालाल जी हपावत, पारस जी लोहाड़े, इनकी ये जैनम जूम चैनल, उस पे भी वेबिनार चल रहे थे। उस समय गुरुदेव ने दो चैनलों पर गुरुदेव ने वेबिनार के माध्यम से पूरे विश्व में ध्यान की प्रभावना की, अनेक आगमों का इसमें गुरुदेव ने विवेचना की, जिसमें विश्व द्रव्य विज्ञान, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आदि पुराण, आत्मा की अनंत शक्तियां, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी पोखरणा ने जिज्ञासा व्यक्त की थी, उस पे गुरुदेव ने आत्मा की अनंत शक्तियां, आत्मा की 48 शक्तियों पर विवेचना की थी। उसके बाद अभी आत्मानुशासन ग्रंथ, ऐसे अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर इस वेबिनार के माध्यम से जारी रहा। विश्व के कई देशों से लोग जुड़े, भारत भर से भी समय समय पर अनेक विद्वान इसमें सम्मिलित हुए, जिनकी जिनकी जिज्ञासाएं और उन जिज्ञासाओं से आचार्य श्री द्वारा बहुत सुंदर समाधान भी हमको सुनने मिला। और ऐसा नहीं कि एक सामान्य जिज्ञासा करता ने, मेरे जैसे एक छोटे से बच्चे ने भी यदि कोई जिज्ञासा पूछी तो गुरुदेव ने अत्यंत सुंदरता से, सटीकता से उसका समाधान किया। ऐसे अनेक आयाम इस वेबिनार ने स्थापित किए, और विशेष रूप से इस वेबिनार के जो पुण्यार्जक है, जमनालाल जी हपावत साहब का पूरा परिवार, पारस जी लोहाड़े नासिक वाले, उनका हम दिल से समस्त श्रोता बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस वेबिनार के निव निर्माता गुरुदेव के परम भक्त, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हमारे राजमल जी कोठारी साहब का भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने इस वेबिनार की नींव रखी, इसके वेबिनार की आपने कल्पना की, जिसके माध्यम से ये वेबिनार प्रारंभ हुआ। लगभग 1 वर्ष या उससे कम समय तक आपने स्वयं इस वेबिनार का संचालन किया। श्रुत रत्नाकर में भी आपने संचालन किया, जैनम वेबिनार में भी आपने संचालन किया, और इस वेबिनार के संचालन में हमारे छोटे बालक वर्ण, मासूम, खुशी और गर्व, इन बच्चों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते कि इन छोटे छोटे बच्चों ने समय का सदुपयोग करते हुए, कोरोना के काल में जब विद्यालय वगैरह बंद थे, उस समय भी वे बच्चे आकर इस तकनीकी व्यवस्था में सहयोग करते, और इस वेबिनार के माध्यम से गुरुदेव का जो ज्ञान है, गुरुदेव का जो महाज्ञान है, अध्यात्म है, वो पूरे विश्व में प्रचारित हुआ। तो हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस 3 वर्षों के इस वेबिनार के काल चक्र में जो नियमित श्रोता रहे और जिन्होंने हमेशा संचालन में और पूर्वांश का जो वर्णन करने में, जो सबसे गुरुदेव के जो प्राचीन शिष्य हैं, विद्वान शिष्य हैं, ऐसे हमारे कोटा से महावीर दादा का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस वेबिनार में 3 वर्षों में नियमित जुड़े, इसका संचालन भी किया और हम बच्चों को निरंतर प्रोत्साहित भी किया। महावीर दादा का चरण स्पर्श करते हुए मैं उनको भी बहुत बहुत
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही गुरुदेव की विद्वान विदुषी शिष्या विजया लक्ष्मी जी, जिन्होंने इस वेबिनार का नियमित संकलन करके विभिन्न पत्रिकाओं में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर तक इसका प्रकाशन हुआ और सोशल मीडिया में उनका संकलन निरंतर प्रचारित हुआ और वेबिनार का जो सारांश सब लोगों तक पहुंचा, उसके लिए विजया लक्ष्मी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दीपिका मासी, जब गुरुदेव पुनर्वास कॉलोनी में प्रवास था तब नगीन जी और दीपिका मासी, उनका भी बहुत सहयोग रहा, उन्होंने भी नियमित हमको प्रोत्साहित किया। अनल दीदी, उनका पूरा परिवार, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही गुरुदेव से हमने बहुत कुछ इस वेबिनार में सीखा, न सिर्फ सीखा बल्कि प्रत्यक्ष देखने को मिला, अनुभव भी किया। गुरुदेव हमें वर्तमान में जो पंचकल्याणक विधानों में जो आडंबर किस तरह से होता है, उसमें क्या मिलता है, किस तरह का उसमें दिखावा होता है और हम हमारे अंदर किस तरह की विषमताएं पैदा होती है, उसको गुरुदेव हमें पढ़ाते थे। और हम स्वयं ने जब हमारे क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन हुए, तब हम सब ने प्रत्यक्ष रूप से इसको महसूस भी किया कि वास्तव में कि जहाँ पे हम, यदि हमारे मन में आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, विकार पैदा हो रहे हैं, कषाय पैदा हो रही है, तो वो कोई भी स्थान हो, वो अधर्म ही है। और जहाँ पे हमें आनंद की प्राप्ति हो रही है, शांति, आत्मिक शांति की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हमारे मन में अच्छे भाव पैदा हो रहे हैं, तो वो कोई भी स्थान हो तो वो हमारे लिए मंदिर ही है। गुरुदेव ने इस 3 वर्षों में हमें ये भी सिखाया कि भगवान के समक्ष मंदिर में जाकर हमें किस तरह भगवान के सामने आराधना करनी चाहिए, किस तरह से भगवान के गुणों की उपासना करनी चाहिए, भगवान के समक्ष जाकर भगवान की तरह बनने की कल्पना करनी चाहिए, उस तरह के भाव बनाने चाहिए, उस तरह के अपनी आत्मा का निर्माण करना चाहिए। गुरुदेव ने गुरुओं के गौरव, गुरु सेवा, आहार दान, जो दान के जो वास्तविक प्रकार है, उन दानों की भी महिमा गुरुदेव ने हमें बताया कि जो हम दान समझते थे वो दान है ही नहीं, बल्कि वो दान तो ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, नाम वाले थे, वो संसार को बढ़ाने वाले थे। वास्तविक दान क्या है, ये तो गुरुदेव आपने बताया। तब हमें हमको समझ में आया कि आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, जिनवाणी ज्ञान दान, ये सबसे प्रमुख दान है गुरुदेव। ये सब हमें आपसे ही प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने समता के विषय में भी बहुत सुंदर विवेचना की कि समता से ही सब संभव है। अगर समता नहीं है तो हम कितने भी त्याग कर ले, वो त्याग निष्फल हो जाते हैं। ऐसे अनेक गुरुदेव के द्वारा हमें अनुभव उनके ज्ञान से प्राप्त हुआ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही सार रूप में हमारे मधुक शाह ने आज बहुत अच्छी प्रस्तुति की है, श्रेष्ठ प्रस्तुति की है। उन्होंने बताया कि इस त्रैवर्षीय हमारी वेबिनार के माध्यम से आप इस अंचल से लेकर के देश विदेश के आबाल वृद्ध वनिता की जो भूमिका है, उनकी समावेशिता है, उनकी प्रतिभागिता है, उससे प्राप्त जो लाभ है उससे, और इस वेबिनार की विशेषता, गुणवत्ता, उपलब्धि, इसकी प्रभावकता, इसकी समावेशिता, इसकी अंत्योदयिता और इसकी सर्वोदयिता आदि सबको बहुत ही संक्षेप में हमारे मधुक शाह ने प्रस्तुत किया है। मधुक शाह ने नियमित श्रोताओं के प्रति प्रवचन सारांश प्रस्तुति करता, न्यूज संकलन करता, सबके प्रति अपना जो अहोभाव और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है, बहुत प्रशंसनीय है। और मैं इसको ये मानता हूं कि हमारी जो वेबिनार की जो गुणवत्ता है, सब में जो गुणों का विकास हो रहा है, उसका एक रूप हमारे मधुक शाह के रूप में हम देख रहे हैं। और एक मधुक शाह कुछ समय मैंने जब आया था नंदोड़ में, बोल भी नहीं पाता था, सामने नहीं आ पाता था, लेकिन और गुरुदेव की डांट खाने के बाद में आज आप देख रहे हैं मधुक शाह में कितना एक विराट गुण उत्पन्न हुआ है। और सबसे बड़ा कृतज्ञता का जो गुण हुआ है, ये बहुत बड़ा मानवीय गुण है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है। ऐसे हमारे मधुक शाह भी निरंतर प्रगतिशील रहे, निरंतर उनके ज्ञान की वृद्धि होती रहे और उनके परिवार की, उनके गांव की, और उसके माध्यम से सारे विश्व का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ में मधुक शाह के लिए
सभी प्रतिभागी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें और सब उनका अभिनंदन करें।